हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमए सिविल लेक्चर। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आप लोग को के स्कीम में 6 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर आपने इससे पहले के 7 लेक्चर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर के नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उन्हें देखिए, तो इससे आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लास्ट लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर का, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा है डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। हैविंग फॉलोइंग डिटेल्स, आपको डिटेल्स गिवन है। ये बच्चों समर 2025 के अंदर 6 मार्क्स के लिए के स्कीम के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन बना देता हूँ। टॉप फ्लैंज, इसकी विड्थ है 160, मतलब ये वैल्यू जो है वो 160 गिवन है आपको। इसके साथ साथ जो विड्थ है ये 12 mm है, सॉरी डेप्थ। बॉटम फ्लैंज जो है ये है 240 का। इसके साथ साथ आपको 12 mm इसकी डेप्थ गिवन है और वेब 200 और 10 का है, मतलब ये 10 रहेगा और इसकी जो डेप्थ है बच्चों ये रहेगी 200। जब कभी भी अनसिमेट्रिकल क्वेश्चन रहने दो या सिमेट्रिकल क्वेश्चन रहने दो, आप लोग सबसे पहले आई एक्स एक्स निकालोगे, फिर आई वाई वाई निकालोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आई एक्स एक्स निकालता हूँ। आई एक्स एक्स निकालने के वक्त आपको ये देखना है बच्चों कि अगर मैं इसको सेंटर से तोड़ूँ, सेंटर से मैं अगर डिवाइड करूँ इसको, सेंटर से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आपको ये लगेगा कि दोनों पोर्शन अनइक्वल है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल वाला क्वेश्चन है। अगर ऊपर वाला पोर्शन और बॉटम वाला पोर्शन आप देखोगे तो दोनों सेम नहीं है। तो जब आई एक्स एक्स आप निकाल रहे हो और अनसिमेट्रिकल सेक्शन है तो आपको यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, एज द सेक्शन is not symmetrical about x axis, firstly we have to calculate y बार। बच्चों जब आपका सेक्शन अनसिमेट्रिकल रहा अबाउट एक्स एक्स एक्सिस तो आपको सबसे पहले y बार निकालना होता है। तो y बार क्या है बच्चों? y बार का फॉर्मूला आपको पता है। y बार आप अलग अलग सेक्शन से लेते हो, तो y बार लेने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग सेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ। तो देखिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ सेक्शन 1, मैं इसको नाम दूंगा ए बी सी डी, ये मैं एक सेक्शन ले रहा हूँ। मैं ई एफ जी एच एक सेक्शन ले रहा हूँ, इसको मैं सेक्शन 2 बोल रहा हूँ। इसको आई जे के एल मैं इसको थर्ड सेक्शन दे रहा हूँ। मैंने फिगर को 3 अलग अलग रेक्टेंगल्स के अंदर डिवाइड किया। मेरा सेक्शन 1 जो है वो है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको B1 लेना होगा बच्चों। B1 कितना रहेगा 160 mm। इसी के साथ साथ D1 कितना रहेगा बच्चों? D1 रहेगा आपका 12 mm। ध्यान से देखिए B1 कितना लिया मैंने 160 और D1 कितना लिया 12 mm। इसके साथ साथ हमको निकालना पड़ता है Y1। Y1 बच्चों क्या होता है? Y1 मतलब इसके सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये रहेगा आपका y1। तो आप y1 कैसे निकालोगे? ये 12 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा 12 डिवाइड बाई 2 से प्लस 200 प्लस 12 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y1 रहेगा आपका 12 डिवाइड बाई 2, ये 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 200 प्लस बॉटम वाला 12, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये आ जाएगा 218 mm। आपने y1 निकाला, b1 निकाला, d1 निकाला।
इसी के साथ साथ एरिया 1 भी निकालिए। A1 कितना हो जाएगा 160 इंटू 12, 160 इंटू 12 सॉल्व कीजिए 1920। इसकी यूनिट है बच्चों mm²। आपने A1 Y1 B1 D1 निकाल दिया सेक्शन ए का। अब सेक्शन 2 लेंगे हम लोग। सेक्शन 2 इसको नाम दिए EF GH। EF GH के अंदर B1 जो है सॉरी B2 आपका रहेगा, B2 रहेगा आपका 10, D2 रहेगा बच्चों आपका 200, इसकी यूनिट mm है। B1 B2 और D2। अब यहाँ पे Y2 लोगे बच्चों आप। अब Y2 कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस रहेगा बच्चों? Y2 मतलब बच्चों ये जो 200 है इसका जो सेंटर है, 200 का सेंटर लगभग यहाँ पे आएगा। ये ऊपर का जो पोर्शन है ये रहेगा 100, ये नीचे का जो पोर्शन है वो रहेगा 100। अब देखिए यहाँ पे बॉटम से लेना है आपको, इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका Y2 होगा बच्चों, ये रहेगा आपका Y2। ध्यान से देखिए Y2 क्या ले रहा हूँ मैं, Y2 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 2 मतलब 100 प्लस 12 तो ये आ जाएगा, ये 1 2 1 2, ये आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 112 mm। आपने B2 और D2 ले लिया, Y2 ले लिया, इसके साथ A2 ले लीजिए। A2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A2 मतलब 200 इंटू 10, ये आएगा 2000। आपने सेक्शन 2 ले लिया, अब मैं सेक्शन 3 ले रहा हूँ। सेक्शन 3 बॉटम वाला IJKL के अंदर बच्चों B3 सबसे पहले देखेंगे। B3 कितना होगा 240 mm और D3 बच्चों D3 रहेगा 12 mm। अब Y3 देखिए बच्चों, Y3 जो होगा ना बच्चों, तो ये Y3 होगा आपका, Y3 मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसके सेंटर से बॉटम तक का डिस्टेंस, तो 12/2 हो जाएगा वो डायरेक्टली। वो कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये 6 mm। Y3 सॉरी Y3 B3 D3 और Y3, ये आपका Y3 है। तो आप बच्चों Y बार निकालिए। Y बार का फॉर्मूला क्या है बच्चों, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3, ये फार्मूला है बच्चों। Y1 इज इक्वल टू लीजिए, A1 कितना है 1920 मल्टीप्लाई बाय 218 Y1 आपका प्लस A2 आपने निकाला 2000, Y2 आपने निकाला 112 प्लस A3 आपने निकाला A3 यहाँ लिखा है मैंने, A3 लिख दीजिए। A3 मतलब 240 इंटू 12, ये कितना आएगा 2880 mm²। 2880 मल्टीप्लाई बाय Y3 क्या है बच्चों, Y3 आपका 6 है, डिवाइडेड बाय 1920 प्लस 2000 प्लस 2880, कितना आएगा बच्चों, सॉल्व कीजिए कैलसी में, ये आएगा 97.035 mm। ये निकाल दिए बच्चों आपने Y बार। क्या निकाले बच्चों आपने, Y बार निकाल दिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं, आपको और इजीली अच्छे समझ में आएगा।
चलिए ये इसका जो एक्सिस है बच्चों, ये आपने जो निकाला ये वैल्यू है, मतलब इसका सेंट्रॉइड निकाला आपने। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका आ गया y बार 97.035। आप क्या कीजिए, आप ये वैल्यू निकाल दीजिए। ये वैल्यू कैसे निकालोगे, टोटल आपके पास है ये 12 है, ये 12 है, ये 200 है, सबका एडिशन कीजिए, कैसा रहेगा 200 प्लस 12 प्लस 12, ये टोटल लेंथ है आपकी, ये टोटल हाइट बोल सकते हैं आप, कितना है ये 224। इसमें से आप क्या कीजिए 97 माइनस कीजिए 97.035। प्लीज़ कैल्सी का यूज़ कीजिए, जब तक आप कैल्सी में सॉल्व नहीं करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है। प्लीज़ कैल्सी का यूज़ कीजिए। ये आ जाएगा बच्चों 126.97 आपने ऊपर का पोर्शन निकाल दिया, y बार निकाल दिया। अभी हम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन आधा ही सॉल्व किया बच्चों, अभी हम लोग को IXX निकालना बाकी है पूरा सा। मैंने सिर्फ अभी y बार निकाला। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कीजिए। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। y बार नोट डाउन कर दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे IXX निकालेंगे। अब IXX निकालना है ना बच्चों, तो IXX आपको 3 अलग अलग सेक्शन का निकालना पड़ेगा। IXX ऑफ ABCD प्लस IXX ऑफ EFGH प्लस I सेक्शन ऑफ IJKL। आपको तीनों का IXX निकालना है, तीनों का एडिशन करना है बच्चों। तो सबसे पहले मैं IXX ऑफ ABCD निकालता हूँ। ABCD फार्मूला क्या है IXX का बच्चों, B1 D1 क्यूब बाई 12 BD क्यूब बाई 12 प्लस A1 इंटू H1 स्क्वायर। B1 की वैल्यू आपके पास है, B1 है 160, D1 है 12, BD क्यूब बाई 12 प्लस एरिया बच्चों अभी आपने निकाला, एरिया 1 जो था 1920 था, और H आपने निकाला बच्चों, H की वैल्यू आपने H निकालना होगा यहाँ पे। तो देखिए H की वैल्यू क्या आएगी। अब H क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये इसका सेंटर होगा, ठीक है, ये आपका सेंट्रॉइड। तो ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप H बोलोगे, H1 बोलोगे। H1 मतलब ये पहले सेक्शन का, आपके बॉडी के सेंटर से ये एक्सिस के सेंटर तक। तो अब ये 126.97 है, माइनस आप क्या कर दो, इतना पोर्शन कर दो ऊपर का 12 डिवाइड बाई 2, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, H की जगह अगर आपको लिखना है तो आप अलग से H निकालिए, वो और सिंपल हो जाएगा आपके लिए। H या नहीं तो डायरेक्टली रखना चाहते तो वो भी रख सकते हैं आप। H1 इज इक्वल टू बच्चों यहाँ देखिए H1 क्या हो जाएगा आपका 126.97 माइनस 12 डिवाइड बाई 2। 126 कैल्सी में सॉल्व कीजिए, 126.97 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 मतलब ये 6 हो जाएगा।
तो ये आएगा बच्चों 120.97 120.97। देखिए मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख लिया, आप बराबर सॉल्व करना। ये स्क्वायर है, एच स्क्वायर है 120.97 होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, आई एक्स एक्स निकालिए, आई ऑफ ए बी का, आई एक्स एक्स ऑफ ए बी सी डी। ये आ जाएगा बच्चों 160 इंटू 12 क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस 1920 इंटू 120.97 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए कैल्शियम में, ये आएगा 28.119 इंटू 10 टू द पावर 6 mm/4। ये आपने जो निकाला बच्चों, ये आई एक्स एक्स ऑफ ए बी सी डी है। उसके बाद आई एक्स एक्स ऑफ ई एफ जी एच कीजिए। ई एफ जी एच का फॉर्मूला क्या रहेगा, B2 D2 क्यूब बाई 12 प्लस A2 N2 H2 स्क्वायर। तो H2 निकालिए बच्चों। देखिए यहाँ पे H2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। H2 देखिए, अब H2 क्या रहेगा आपका EFGH का सेंटर। EFGH का सेंटर कहाँ पे आने वाला है बच्चों? चलिए मैं इसको कौन से कलर से लूँ, चलिए ये कलर से लेता हूँ। EFGH का जो सेंटर है बच्चों, ये रहेगा। EFGH का मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका 100 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का 100 है। मैंने क्या किया, EFGH का सेंटर ले लिया। ये मेरा EFGH का सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन ऑफ EFGH। तो बच्चों H2 जो रहेगा ना, ये डिस्टेंस रहेगा सेंटर लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये रहेगा आपका H2। तो H2 आप कैसे निकालोगे? तो बच्चों आप देखिए यहाँ पे ये 97 है, ये 97 है, और ये वाला पोर्शन, तो ये अगर 100 प्लस 12 कर दूँ मैं, 100 प्लस 12, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नीचे से यहाँ तक आ गया। उसमें अगर मैं 97.035 अगर माइनस कर दूँ तो मुझे H2 निकल जाएगा। बच्चों H2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, 14.97, ये आ गया बच्चों H2। ध्यान से देखो मैंने H2 कैसा लिया है। अब आई एक्स एक्स ऑफ ई एफ एच जी निकालो, ई एफ एच जी, और ई एफ जी एच जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं। B2 कितना है आपका 10, D कितना है आपका 200, BD क्यूब बाई 12 प्लस A2 आपने निकाला 2000 इंटू ये कितना है 14.97 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7.114 इंटू 10 टू द पावर 6 mm/4। इसके साथ साथ आई एक्स एक्स ऑफ आई जे के एल थर्ड वाले का देखिए, थर्ड वाला क्या है, B3D3 क्यूब बाई 12 प्लस A3 इंटू H3 स्क्वायर। H3 निकालिए, आपके पास B, D और A पहले से बता दिया मैंने आपको। H कहाँ है बच्चों, ये रहेगा H, सॉरी ये आपका बॉडी का सेंटर है। क्लियर? थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे और अच्छे से लगेगा, समझ में आएगा आपको। ये सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप लोग H3 बोलोगे बच्चों। देखिए H3, H2, H1 ध्यान से देखिए। H3 कैसा निकालोगे, ये टोटल 97 है, 97 पॉइंट, अगर आप 97.035 में से माइनस कर दोगे 12/2 तो आपको H3 मिल जाएगा। 12/2 मतलब 6 माइनस करना है बच्चों, तो ये आएगा आपका, माइनस कीजिए 97.035 माइनस 6, ये आएगा बच्चों 91.035। तो वैल्यूज पुट कीजिए। B3 कितना है आपके पास 240 है, इंटू D कितना है 12, BD क्यूब बाई 12 प्लस A3 बच्चों अभी आपने A3 निकाला, A3 कितना है 2880 इंटू H कितना है 91.035 का स्क्वायर।
सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 23.899 इंटू 10⁻6 mm⁻⁴। ये आपने आई एक्स ऑफ आई जे के एल निकाला, आई एक्स ऑफ ए बी सी डी, आई एक्स ऑफ ई एफ जी एच, आई एक्स ऑफ आई जे के एल आपने निकाल दिया। अब डायरेक्ट आई एक्स निकालिए, तीनों का एडिशन करना है आपको। आपके पास तीनों वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यू आपके पास आई 28.119 इंटू 10⁻6 प्लस यहाँ पे वैल्यू आई 7.114 इंटू 10⁻6 प्लस 23.89 इंटू 10⁻6। सॉल्व कीजिए, तीनों का एडिशन कीजिए, ये आएगा बच्चों 59.11 इंटू 10⁻6 mm⁻⁴। ये बच्चों आपने जो निकाला वो आई एक्स है। अभी आई वाई आपको निकालना पड़ेगा। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों हम लोग निकालते हैं। आप लोग आई वाई 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 आई वाई वाई, जैसा आपने आई एक्स निकाला, अभी आई एक्स किस तरह आई वाई वाई ऑफ ए बी सी डी लो प्लस आई वाई वाई ऑफ ई एफ जी एच लो प्लस आई वाई वाई ऑफ आई जे के एल। बच्चों यहाँ पे देखना कि ये अगर आप वर्टिकल लाइन से कट करते हो तो दोनों पोर्शन इक्वली डिवाइड होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, एच लेना नहीं है और एक्स बार निकालना नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो d1 b1 क्यूब बाई 12 प्लस d2 b2 क्यूब बाई 12 प्लस d3 b3 क्यूब बाई 12। वैल्यूज पुट कीजिए, d1 कितना है 12 इंटू 160 क्यूब बाई 12 प्लस d2 कितना है, d2 है आपका 200 इंटू 10 क्यूब बाई 12 प्लस 12 इंटू 240 क्यूब बाई 12। सॉल्व कीजिए, आई वाई वाई की वैल्यू आएगी, सॉल्व कीजिए तीनों, आई वाई वाई की वैल्यू आएगी आपकी 20, आई वाई वाई को सॉल्व कीजिए, आई वाई वाई की वैल्यू आएगी आपकी 17.932 इंटू 10⁻6 mm⁻⁴। तो ये था बच्चों हम लोग का लेक्चर नंबर 8 चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो इंशाल्लाह मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।